फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसी थ्योरी की तलाश है जो हमारे यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल लॉ को एक साथ समझा सके। यह है क्वांटम ग्रेविटी की कहानी। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और मजेदार तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की होली ग्रेल की, क्वांटम ग्रेविटी। एक ऐसी थ्योरी जिसे ढूंढने में साइंटिस्ट को डिके लग चुके हैं, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वांटम ग्रेविटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बात कुछ ऐसी है कि मॉडर्न फिजिक्स दो जबरदस्त सक्सेसफुल थ्योरीज पर टिकी है। पहली है क्वांटम मैकेनिक्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स और उनके फोर्सेस को डिस्क्राइब करती है, वो भी ब्रेथ टेकिंग एक्यूरेसी के साथ। ये कहती है कि फोर्सेस पार्टिकल्स के एक्सचेंज से कम्युनिकेट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए फोटोन। सिंपल शब्दों में क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का रूल बुक है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की दुनिया का। दूसरा, जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की ये थ्योरी ग्रेविटी को स्पेस और टाइम के कर्वेचर के रूप में समझाती है, मतलब कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व कैसे कर देते हैं, और ये कर्वेचर ही ग्रेविटी का इल्यूजन क्रिएट करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक चादर पर एक भारी बॉल रखें तो चादर दब जाएगी, और अगर आप एक छोटी मार्बल उस चादर पर रोल करें तो वो बॉल की तरफ कर्व हो जाएगी। आइंस्टाइन कहते हैं कि स्पेस टाइम भी ऐसे ही चादर की तरह है। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों थ्योरीज अपने अपने डोमेन में तो कमाल की है, लेकिन जब इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये दोनों फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल यानी कि ये एक साथ काम नहीं करती, जैसे ऑयल और पानी मिक्स नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो कैलकुलेशन ब्लो अप हो जाती है। ब्लो अप का मतलब है कि कैलकुलेशन इतने बड़े नंबर दे देती है कि उनका कोई सेंस नहीं बनता, और इनफाइनाइट रिजल्ट का मतलब है कि थ्योरी में कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक थ्योरी या शायद दोनों ही थ्योरीज किसी ना किसी लेवल पे इनकम्प्लीट या गलत है, और ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स को दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में से कम एक तो फंडामेंटली फ्लॉड है। अब आप समझ सकते हैं कि क्वांटम ग्रेविटी की जरूरत। हमें एक ऐसा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए जो इन दोनों थ्योरीज की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करे और एक यूनिफाइड पिक्चर प्रोवाइड करे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब कि एक ऐसा मॉडल या सेट ऑफ रूल्स जो एक्सप्लेन करे कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स रोड पर गाड़ियों का बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, वैसे ही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिवर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। ये छोटी बात नहीं है, ये पोटेंशियली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ एक बड़ा कदम होगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब एक ऐसा सुपर थ्योरी जो यूनिवर्स के सारे फंडामेंटल रूल्स को एक साथ एक्सप्लेन कर सके। जैसे एक साइंटिस्ट ने कहा था, फाइंडिंग अ थ्योरी डीपर देन क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी, वन दैट कंबाइंस द टू इन अ थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी इज इजीली वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न फिजिक्स। इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए पहले देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्वांटम बनाया गया। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्मूथ कंटिन्यूअस फील्ड के रूप में डिस्क्राइब किया। फील्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैग्नेट के आसपास एक इनविजिबल फोर्स होता है जो दूसरे मैग्नेट या आयन को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। वो स्पेस जहां ये फोर्स एक्ट करता है उसे ये फील्ड कहते हैं। फिर आइंस्टाइन ने फोटॉन्स डिस्कवर किए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के क्वांटा। क्वांटा मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स ऑफ समथिंग। जैसे कि इंडियन रुपीज में बात करें तो हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट 1 रुपए की बात करेंगे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, और रुपए में क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट 1 रुपए हो सकता है। वैसे ही लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट फोटोन है। ये डिस्कवरी रिवोल्यूशनरी थी। इसमें पता चला कि लाइट के वेव लाइक बिहेवियर के पीछे असल में डिस्क्रीट पार्टिकल्स है जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। इसी तरह ग्रेविटी को भी क्वांटाइज करने की कोशिश है, मतलब कि ग्रेविटी की फंडामेंटल क्वांटम पार्टिकल्स जिन्हें ग्रेविटॉन बोला जाता है। क्वांटाइज का मतलब किसी भी कंटिन्यूअस चीज को डिस्क्रीट यूनिट में तोड़ देना। जैसे हम लोगों ने स्मूथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्रीट फोटोन में तोड़ा, एकदम उसी की तरह। लेकिन ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से अलग है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि ग्रेविटी कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये तो खुद स्पेस टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है। तो ग्रेविटी को क्वांटाइज करने का मतलब होगा स्पेस और टाइम को ही क्वांटाइज करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद स्पेस और टाइम फंडामेंटली डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं। जैसे किसी फिल्म में फ्रेम्स होते हैं, वैसे ही स्पेस और टाइम में भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स हो सकते हैं, जिससे छोटे यूनिट्स पॉसिबल ही ना हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्वांटम इफेक्ट्स को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। आइसोलेट यानी कि अलग रखना या कन्फाइन करना।
सोचिए श्रोडिंगर की कैट का एक्सपेरिमेंट। अगर बिल्ली सुपर पोजिशन में है, साइमल्टेनियसली डेड और अलाइव मतलब की, तो उसके मास का ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी सुपर पोजिशन में होगा। सुपरपोजिशन एक क्वांटम कॉन्सेप्ट है जहां कोई ऑब्जेक्ट एक साथ मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक उसे ऑब्जर्व ना कर लिया जाए। या फिर क्वांटम फ्लक्चुएशन हाई एनर्जी पर ब्लैक होल क्रिएट करती है, जिसे स्पेस टाइम फॉर्म कहा जाता है। क्वांटम फ्लक्चुएशन मतलब कि एनर्जी के रैंडम टेम्पररी चेंजेस जो क्वांटम लेवल पे होते रहते हैं, जैसे समुद्र की लहरें पर कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी वेव्स आती रहती है। इन सिनारियों में क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी अलग अलग नहीं देखे जा सकते। साइंटिस्ट ने ग्रेविटी को क्वांटाइज करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ किया, लेकिन प्रॉब्लम यहां आई रीनॉर्मलाइजेशन की। रीनॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में इनफाइनाइट रिजल्ट से निपटने के लिए यूज होती है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप बहुत क्लोज देख रहे होते हैं तो क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, जिससे कैलकुलेशन में इन्फिनिटी आ जाती है। रीनॉर्मलाइजेशन एक तरीका है इन इन्फिनिटीज को हैंडल करने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए तो ये टेक्निक काम आई, लेकिन ग्रेविटी के साथ डिजास्टर। ग्रेविटी नॉन रीनॉर्मलाइजेबल है। नॉन रीनॉर्मलाइजेबल मतलब कि इंफिनिटीज को हैंडल करने का कोई कंसिस्टेंट तरीका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एनर्जी से कपल होती है। अब कपल मतलब है कि दो चीजें एक दूसरे से अफेक्ट करती हैं और इंटरैक्ट करती हैं। जैसे डांस पार्टनर एक दूसरे के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही ग्रेविटी और एनर्जी एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हाई एनर्जी क्वांटम फ्लक्चुएशन एट स्मॉल डिस्टेंस ग्रेविटी फील्ड को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है, क्रिएटिंग अ फीडबैक लूप जो कैलकुलेशन को ब्लो अप कर देते हैं। अब फीडबैक लूप का मतलब है कि किसी सिस्टम का आउटपुट वापस उसके इनपुट के फॉर्म में चला जाए। इसको सिंपल तरीके से समझिए तो मैं माइक में बोल रहा हूं और उससे स्पीकर से आवाज आ रही है। क्या होगा अगर मैं माइक को स्पीकर के पास ही रख दूं? तो अब जब मैंने इनिशियली माइक में बोला, वो आवाज स्पीकर से निकली, फिर वो आवाज फिर से माइक में जाएगी, फिर से वो स्पीकर से निकलेगी, फिर से वो माइक में जाएगी। ये एक तरह का फीडबैक लूप है। अब चलिए ये जानते हैं कि रिसर्च में इसके लिए क्या हो रहा है। 1960s से ही फिजिसिस्ट इस प्रॉब्लम पर काम करना स्टार्ट कर चुके थे। आजकल दो मेजर अप्रोचेस हैं। पहला स्ट्रिंग थ्योरी, जो आप लोगों ने ऑब्वियसली सुन रखा होगा। ये कहती है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स असल में टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। डिफरेंट पार्टिकल्स अलग अलग वाइब्रेटिंग पैटर्न है। जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स अलग अलग नोट्स प्रोड्यूस करते हैं, वैसे डिफरेंट वे से वाइब्रेट करके ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा लूप क्वांटम ग्रेविटी, जो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को डिस्क्रीट क्वांटा के टर्म्स में डिस्क्राइब करता है। इसे ऐसे समझिए कि स्पेस टाइम एक कंटिन्यूअस शीट नहीं है, बल्कि टाइनी लूप्स के नेटवर्क से बनी हुई है। लेकिन अभी तक कोई भी अप्रोच फुली सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई है। क्वेस्ट अभी भी जारी है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि क्वांटम ग्रेविटी सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन से जुड़ी है। जब हम फाइनली क्वांटम ग्रेविटी डिस्कवर कर लेंगे तो हु नोज यूनिवर्स के कितने मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएंगे, कितने ऐसे सवाल सॉल्व हो जाएंगे जो शायद अभी तक हम लोगों ने पूछना भी नहीं सीखा। डिस्कवरिंग क्वांटम ग्रेविटी वुड बी अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स दैट अल्टीमेट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अ ट्रू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द यूनिवर्स अराउंड अस वर्क्स। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए। ऐसे ही मजेदार और सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवालों के जवाब को लेकर हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।